गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके मंडे से एग्ज़ाम है, तो पहले अपन आप रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में आप देखिए जिस तरह से आपको शेप्स दी होती हैं कि जैसे 3 साइड वाली शेप क्या कहलाएगी, तो आपको पता है ट्रायंगल यानी 3 भुजाओं से जुड़ी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ऐसे ही 4 साइड 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल कहलाती है यानी कि चतुर्भुज कहलाती है। ऐसे ही 5 साइड वाली शेप कहलाती है, जैसे ये है 5 साइड, तो ये कहलाएगी पेंटागन यानी पंचभुज। और 6 साइड वाले तो ये कहलाएगी षटभुज यानी कि हेक्सागन। 7 साइड वाली कहलाएगी हेप्टागन यानी सप्तभुज। 8 साइड वाली कहलाएगी ऑक्टागन यानी अष्टभुज। इस तरह से शेप होती है। दूसरी चीज देख लीजिए कि अगर इसकी सारी साइड इक्वल हो, एक ट्रायंगल की एक त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो, तो कहलाता है कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें सारी भुजाएं समान कहलाए, तो त्रिभुज बोल दो इसको, सब त्रिभुज बोल दो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो यानी समबाहु त्रिभुज। और अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो। 4 साइड इक्वल हो तो उसको बोलेंगे स्क्वायर या फिर रोम्बस यानी कि वर्ग या समचतुर्भुज। अगर 5 साइड्स इक्वल हो तो उसको बोलेंगे समपंचभुज या रेगुलर जो है पेंटागन। ऐसे 6 साइड इक्वल हो तो रेगुलर हेक्सागन यानी कि सम आगे लगा दो, सम षटभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज यानी रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। अब आ जाइए बात अंदर की। तो अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट कहलाएगा, या अंदर के पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटीरियर पार्ट, और यानी कि अभ्यंतर। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। और अगर बाहर कोई पार्ट है, जैसे बाहर कोई पॉइंट दे रखा आपको, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर यानी बहिर्भाग, बाहर वाला। ये हो गया बात अंदर बाहर की। कोई भी शेप हो, क्लोज फिगर हो, और कितने साइड वाले को क्या बोलते हैं, और रेगुलर साइड हो तो क्या बोलेंगे। अब आ जाइए एंगल की बात, साथ में ये भी देख लो डायगोनल यानी विकर्ण। अब देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल या विकर्ण का मतलब होता है कि आमने सामने की कोई भी ऐसे 2 पॉइंट कोने, 2 ऐसे शीर्ष या 2 ऐसे वर्टेक्स जिनको मिलाने वाली लाइन कहलाती है डायगोनल। जैसे ये आमने सामने की साइड को आप मिला सकते हो या इसको मिला सकते हो, तो ये इसके डायगोनल यानी विकर्ण कहलाते हैं। तो जरा देखो ट्रायंगल जो त्रिभुज होता है उसमें विकर्ण यानी डायगोनल कुछ भी नहीं होता, जीरो। कोई भी आप एक दूसरे को कोने को नहीं मिला सकते हो, ये लाइन सेगमेंट से ही मिलेगा। ऐसे ही जो 4 साइड वाली शेप होगी उसमें 2 डायगोनल बनते हैं। 5 साइड वाली जो पेंटागन है यानी पंचभुज है उसमें डायगोनल यानी विकर्ण देखो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 डायगोनल। यानी पेंटागन यानी पंचभुज में डायगोनल यानी विकर्ण होते हैं 5। अगला है हेक्सागन, देखो 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कितने हो गए? 6 हो गए आपके अंदर, इसके अंदर तो 6 हो गए इसके डायगोनल। और भी आप देख लो जो भी आप मिला सकते हो वो उसके डायगोनल कहलाएंगे। तो अब इस तरह से बात हो गई है तो विकर्ण और डायगोनल की। अब बात आती है एंगल की। तो जो त्रिभुज यानी कि जो ट्रायंगल है उसके अंदर के जो एंगल होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल का सम होता है कितना? 360 डिग्री। ऐसे ही पेंटागन यानी पंचभुज जो है इसके अंदर के एंगल का सम होता है यानी योग होता है अंदर के कोणों का कितना? 540। अब आप इसको निकाल कैसे सकते हो? तो n-2 इंटू 180। अब जैसे मैं 6 साइड वाले का निकालूं तो 6 - 2 इंटू 180, तो 6 में से 2 गई, 4 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दो 0, 4 8 जा 32 यानी 4 8 32, 3 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 5 6 7 720। ऐसे देखो 5 साइड वाले का देखें, 5 - 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गए, 3 इंटू 180 कितना आ रहा है? 0, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 आ गया 540। तो ये आप अगर अंदर के
कोई भी शेप की अंदर का आपको एंगल का सम यानी कोणों का योग याद करना है, निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे n-2 इंटू 180 यानी n-2 इंटू 180। अब एवरी एंगल की बात आती है, तो जब रेगुलर साइड होती है, मैंने आपको बताया कि रेगुलर होता है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा या फिर रोम्बस हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा, सम पंचभुज यानी रेगुलर पेंटागन, सम षटभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन, सम सप्तभुज यानी कि रेगुलर हेप्टागन, सम अष्टभुज यानी रेगुलर ऑक्टागन। इस तरह से आपको जब सारी साइड इक्वल हो तो आप उसको इस तरह से बोलोगे। अब आ जाइए एवरी एंगल, अंदर के एक एंगल का सम। तो अंदर के अगर सारी साइड इक्वल और सारे एंगल सारे कोण इक्वल है, तब हम प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इसके तीनों कोण इक्वल है, ट्रायंगल के जितने भी हैं, तो उसको आप 3 से डिवाइड कर दो, यानी एवरी एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। कब होगा, जब उसकी सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो। ऐसे ही स्क्वायर या स्क्वायर में एवरी एंगल कितने का हो जाएगा, 180 अपॉन 4, 4 साइड है इसमें, तो 4 से डिवाइड कर दो, 360 सॉरी, अंदर का सम कितना होता है, 360 होता है इसका, तो 360 अपॉन 4 यानी एवरी एंगल वर्ग यानी स्क्वायर में 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही पेंटागन, पेंटागन में 540 है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 यानी पेंटागन यानी पंचभुज में प्रत्येक कोण हो जाएगा 108 डिग्री। तो ये आप प्रत्येक कोण एवरी एंगल निकाल सकते हो, सारे एंगल का सम निकाल सकते हो। ठीक है, अगला है कि कोई भी शेप हो, उसके जो बाहर के आउटर एंगल का सम है वो हमेशा 360 होगा। अंदर के एंगल का योग जो है वो अलग अलग होता है, जैसे ट्रायंगल का अलग था, क्वाड्रिलेटरल का अलग था, पेंटागन का अलग था, हेक्सागन का अलग था, सबका अलग अलग। लेकिन बाहर के जो एंगल का सम है वो हमेशा इक्वल होगा, और बाहरी एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल जो है उसका सम हमेशा 360 डिग्री होगा। एक्सटीरियर यानी बाहर के, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर के एंगल का सम, बाहर के कोण कितना होगा, 360। कोई भी शेप हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो। अगला आ जाइए, अब इसी तरीके से जब ये भी देखो एक शेप है जिसमें इस तरह की शेप है, अब इसमें देखो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और साथ में पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब है समांतर, जिनके बीच की दूरी बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो। तो ऐसी शेप कहलाएगी पैरेललोग्राम। क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। अगर आमने सामने की साइड जो है वो इक्वल तो नहीं है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो इक्वल है, तो ऐसा शेप कहलाएगा ट्रेपेजियम। क्या कहलाएगा, यानी पैरेलल तो है वन पेयर, लेकिन इसमें एक ही जोड़ा जो है पैरेलल होगा, समांतर होगा, यानी पैरेलल है, और साथ में इनके बीच की दूरी बराबर है, तो वो ट्रेपेजियम कहलाएगा, यानी समलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। ये आपको बेसिक चीजें हैं इसकी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पास पास के दो एंगल यानी आसन्न कोण, यानी आसन्न कोण का मतलब है एडजेंट एंगल। एडजेंट एंगल जो दो पास पास है, इनके एंगल का सम हमेशा होता है कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी दो आसन्न कोण समांतर में, दो आसन्न कोण बोलो या फिर एडजेंट एंगल बोलो, एडजेंट एंगल, इनका सम जो है कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज, जो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में है, इसमें आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। यानी समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल है, आमने सामने के कोण, वो बराबर होते हैं। जैसे कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, इस तरह से। अब आगे आपको पता है कि मैंने वर्ग का बता ही दिया है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा अगर रेक्टेंगल की बात करें, तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है।
तो रेक्टेंगल में एवरी एंगल यानी कि आयत में प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का। एवरी एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। अब जैसे आपको किसी ने वैल्यू पूछ ली, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x और इधर लिख दिया 18। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप इक्वेशन की तरह लिखो, समीकरण की तरह, जैसे 2x = 18 तो x = 18 अपॉन में 2 कर दो तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2 9 जा 18 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इसी तरह से आप कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो सकता है। इसके अलावा और देखिए आप कोण एंगल आपको मैंने बता दिया, एडजेंट एंगल बता दिया, दो पास पास के कोणों का योग 180 होता है। एक दिया हुआ जैसे आपको ये दोनों कोण एंगल का सम है 180 यानी 180। अब ये 70 है तो ये वाला कितना होगा 180 में से 70 आप निकाल दो तो कितना बच जाएगा 110 डिग्री का हो जाएगा। तो ये बात आती है। दूसरा, अगर कोई दो एंगल अगर हम उसको बाइसेक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इसको मैंने बाइसेक्ट किया यानी समद्विभाजन किया इस कोण का, तो इस कोण का समद्विभाजन यानी इस एंगल का बाइसेक्ट करने पर एवरी एंगल कितने डिग्री का निकल जाएगा 45 डिग्री का। कैसे निकाला मैंने, क्योंकि ये शुरुआती है 0 डिग्री और लास्ट है 90 डिग्री, तो 0 + 90/2 यानी कि 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही मान लो मैंने दो एंगल हैं, एक है 30 डिग्री कितने का, या एक 60 डिग्री और एक है 90 डिग्री। अब इसका मुझे समद्विभाजन करना है यानी कि इसका बाइसेक्ट करना है। तो इसका बाइसेक्ट करने पर कौन सा एंगल निकलेगा, तो इसका बाइसेक्ट करने पर कैसे निकालें अपन, ये 60 वाला है ये 90 वाला है। अब इसका बाइसेक्ट करें समद्विभाजन करें तो कौन सा एंगल प्राप्त होगा, हमें कौन सा मिलेगा। तो देखो इसको निकालने के लिए 90 + 60/2 कितना हो गया 150/2 और यानी कि एवरी एंगल कितने डिग्री का निकल गया 75 डिग्री का। यानी बाइसेक्ट करने पर हमें एंगल कितने का मिल जाएगा 75 का। ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 75 डिग्री का, क्योंकि हमने 90 का और 60 के बीच में जो कोण बनाया वो बनेगा कितने एंगल का 75 डिग्री का। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो जैसे 60 डिग्री का एंगल है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। अब मैं इसका समद्विभाजन करूं यानी बाइसेक्ट करूं तो मुझे एंगल कौन सा प्राप्त होगा, तो देखो मैंने लिया 0 से और एक लिया 60 का, इसका बाइसेक्ट किया तो 60/2 यानी कि मुझे ये एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री का। तो अपन बाइसेक्ट करने के लिए जिन दो एंगल को आप घुमा के और दोनों के बीच से जो चाप काट रहे हो आर काट रहे हो उससे आपको बीच का एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है और एग्जाम की तैयारी अच्छी करें और अच्छे मार्क्स लेके आए। ओके, थैंक यू।